अपनी सहेली के बेटे के विवाह में शामिल होकर पटना से पुणे लौट रही थी कि रास्ते में बनारस में रहने वाली भाभी चाची की बहू से मिलने का लोभ संवरण नहीं कर पाई। बचपन की कुछ यादों से वे इतनी जुड़ी थीं जो कि भुलाए नहीं भूल सकती। सो बिना किसी पूर्व सूचना के रास्ते में ही उतर गई पटना में। ट्रेन में बैठने के बाद ही भाभी से मिलने का मन बनाया था। घर का पता तो मुझे मालूम ही था, आखिर जन्म के बाद 19 साल मैंने वहीं गुजारे थे। हमारा संयुक्त परिवार था। पिताजी की नौकरी के कारण बाद में हम दिल्ली आ गए थे। उसके बाद इधर उधर से उनके बारे में सूचना मिलती रही, लेकिन मेरा कभी उनसे मिलना नहीं हुआ था। आज 25 साल बाद उसी घर में जाते हुए अजीब सा लग रहा था। इतने सालों में भाभी में बहुत परिवर्तन आ गया होगा। पता नहीं हम एक दूसरे को पहचानेंगे भी या नहीं। यही सोचकर उनसे मिलने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। अचानक पहुंचकर मैं उनको हैरान कर देना चाह रही थी। स्टेशन से जब ऑटो लेकर घर की ओर चली तो बनारस का पूरा नक्शा ही बदला हुआ था। जो सड़कें उस ज़माने में सूनी रहती थीं, उनमें पैदल चलना तो संभव ही नहीं दिख रहा था। बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं से शहर पटा पड़ा था। पहले जहां कारों की संख्या सीमित दिखाई पड़ती थी, अब उनकी संख्या अनगिनत हो गई थी। घर को पहचानने में भी दिक्कत हुई। आसपास की खाली ज़मीन पर अस्पताल और मॉल ने कब्जा कर रखा था। आखिर घूमते घुमाते घर पहुंच ही गई। घर के बाहर के नक्शे में कोई परिवर्तन नहीं था, इसलिए तुरंत पहचान गई। आगे क्या होगा, उसकी अनुभूति से ही धड़कनें तेज होने लगीं। डोरबेल बजाई, दरवाज़ा खुला। सामने भाभी खड़ी थीं। बालों में बहुत सफ़ेदी आ गई थी, लेकिन मुझे पहचानने में दिक्कत नहीं हुई। उनको देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान तैर गई, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया से लग रहा था कि वे मुझे पहचानने की असफल कोशिश कर रही थीं। उन्हें अधिक समय दुविधा की स्थिति में न रखकर मैंने कहा, भाभी मैं गीता। थोड़ी देर वे सोच में पड़ गईं, फिर खुशी से बोली, अरे दीदी, आप अचानक कैसे, खबर क्यों नहीं की? मैं स्टेशन लेने आ जाती। कितने सालों बाद मिले हैं। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गईं। अंदर का नक्शा पूरी तरह से बदला हुआ था। चाचा चाची तो कब के काल कवलित हो गए थे। 2 नंदें थीं, उनका विवाह हो चुका था। भाभी की बेटी की भी शादी हो गई थी। एक बेटा था जो ऑफिस गया हुआ था। मेरे बैठते ही वे चाय बनाकर ले आईं। चाय पीते पीते मैंने उनको भरपूर नज़रों से देखा। मक्खन की तरह गोरा चेहरा अपनी चिकनाई खोकर पाषाण जैसा कठोर और भावहीन हो गया था। पथराई हुई आंखें जैसे उनकी चमक को ग्रहण लगे। वर्षों बीत चुके हों। सलवटें पड़ी हुई सूती सफ़ेद साड़ी जैसे कभी उसने कलफ के दर्शन ही न किए हों। कुल मिलाकर उनकी स्थिति उस समय से बिल्कुल विपरीत थी जब वे ब्याह कर इस घर में आई थीं। मैं उन्हें देखने में इतनी खो गई थी कि उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, इसका ध्यान ही नहीं रहा। उनकी आवाज़ से चौंकी दीदी, किस सोच में पड़ गई हैं? पहले मुझे देखा नहीं है। क्या नहाकर थोड़ा आराम कर लीजिए ताकि रास्ते की थकान उतर जाए, फिर जी भर के बातें करेंगे। चाय ख़त्म हो गई थी। मैं झेंप कर उठी और कपड़े निकालकर बाथरूम में घुस गई। शादी और सफ़र की थकान से सच में बदन बिल्कुल निढाल हो रहा था। लेट तो गई, लेकिन आंखों में नींद के स्थान पर 25 साल पुराने अतीत के पन्ने एक एक करके आंखों के सामने तैरने लगे। मेरे चचेरे भाई का विवाह इन्हीं भाभी से हुआ था। चाचा की पहली पत्नी से मेरा इकलौता भाई हुआ था। वह अन्य दोनों सौतेली बहनों से भिन्न था। देखने और स्वभाव दोनों में उसका अपनी बहनों से अधिक मुझसे स्नेह था, क्योंकि उसकी सौतेली बहनें उससे सौतेला व्यवहार करती थीं। उसकी माँ के गुण उनमें कूट कूट कर भरे थे। मेरी माँ की भी उसकी सगी माँ से बहुत आत्मीयता थी, इसलिए वे उसको अपने बड़े बेटे का दर्जा देती थीं। उस ज़माने में अधिकतर जैसे ही लड़का व्यवसाय में लगा कि उसके विवाह के लिए रिश्ते आने लगते थे। भाई एक तो बहुत मनमोहक व्यक्तित्व का मालिक था, दूसरा उसने चाचा के व्यवसाय को भी संभाल लिया था। इसलिए जब भाभी के परिवार की ओर से विवाह का प्रस्ताव आया तो चाचा मना नहीं कर पाए। उन दिनों घर के पुरुष ही लड़की देखने जाते थे, इसलिए भाई के साथ चाचा और मेरे पापा लड़की देखने गए। उनको सब ठीक लगा और भाई ने भी अपने चेहरे के हाव भाव से हाँ की मुहर लगा दी। तो वे नेक करके शगुन के फल, मिठाई और उपहारों से लदे घर लौटे।
तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भाई जब हमसे मिलने आया तो बहुत शर्मा रहा था। हमारे पूछने पर कि कैसी हैं भाभी, तो उसके मुंह से निकल गया, बहुत सुंदर है। उसके चेहरे की लजीली खुशी देखते ही बन रही थी।